नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ गौरा पंत शिवानी के लिखे उपन्यास भैरवी का 10वां और अंतिम भाग लेकर। सुनिएगा। क्या हो गया मायादी? चंदन ने उनके ऐंठते टेढ़े पड़ रहे चेहरे को दोनों हाथों से साध कर पूछा। एकदम भयंगी दृष्टि से उसे देख कर वह बोली, डस लिया बैरी ने। दूध देने गई थी और ये देख। तर्जनी पर विषैले दंत छत उभर आए थे। गुरु की यही इच्छा थी। भैरवी जो कभी उनकी साधना मार्ग की पुष्पलता थी, वही बन गई कंटकों की बेल। उखाड़ कर दूर फेंक दिया। ठीक ही किया। जय गुरु जय गुरु। माया दी, क्या बक रही हो? लाओ मैं अंगुली कसकर बांध दूँ। वह कांपते हाथों से अपना आंचल फाड़ने लगी, पर आंखों के उमड़ते अश्रुवेग ने उसे अंधी बना दिया। क्या सचमुच ही माया दी नहीं बचेंगी? कितना बदलता जा रहा था चेहरा। मत बांध भैरवी, प्रेम ज्वर में मत नाग ने डसा है मुझे। संसार का कोई झाड़ने वाला भी अब उसका विष नहीं उतार सकता। देखती नहीं, अभागा सरपिड़ी के लिए ही तो व्याकुल होकर फुफकारे छोड़ रहा है। ओई ये सोहागेर आग, वह ये प्रेम की पुकार। उस यंत्रणा के बीच की आनंदी माया दी ने हंसने की चेष्टा की, पर मुंह टेढ़ा हो गया। ढेर सारा फेन निकल आया, जैसे साबुन का टुकड़ा चबाकर थूक रही हूँ। आंखें मुदी जा रही थी। भैरवी मेरे सिरहाने बैठकर कांसे की थाली पीट, क्या पता मरने से पहले उन्हें देख सकूं। चंदन उनकी उलझी लंबी लटाओं को सहलाने लगी कि वह लट उनके हाथ में आ गई। आसन्न मृत्यु चंदन से सटकर खड़ी थी। सब सांप के काटे मनुष्य के बाल जब छूते ही जड़ से निकल जाते हैं। चरण ने एक दिन कहा था, तब समझ लो अब उसे कोई नहीं बचा सकता। माया दी की बड़ी बड़ी आंखें झपकती जा रही थी। चंदन कांपते हाथों से कांसे की थाली पीटती उन्हें जगाने की व्यर्थ चेष्टा कर रही थी। माया दी ये उन्हें कंधा पकड़कर हिलाने लगी। सहसा टेढ़े हो गए चेहरे का तेज बुझते दिए कि लौ की ही भांति एक बार फिर लौट आया। ऐंठता शरीर साधारण चंदन को धक्का देती माया दी तनकर बैठ गई। उनकी देह थर थर काँपने लगी। ठीक ऐसे ही काँपती थी चंदन की जागेश्वर वाली विधवा बुआ। जरा सा छुआछूत का वहम होते ही उन पर देवी उतर आती। माँ के चूल्हे से जलते अंगारे हाथ से निकाल बुआ मुंह में रखकर ऐसे कचर कचर चबा जाती जैसे फटी सुपारी खा रही हों। चंदन के त्रस्त विस्मृत शैशव को माया दी की भयानक मूर्ति का एक बार फिर झकझोर गई। मूर्ति एक बार फिर झकझोर गई। नीला पड़ गया चेहरा। ठुड्डी पर बिखरी फेनोज्वल बंकिम हंसी और आंखें जैसे सामने बुझी राख में छिपे दहकते अंगारे हों। वह जैसे सामने बैठी चंदन को भी नहीं देख रही थी। किसी अदृश्य मूर्ति पर उनकी स्थिर दृष्टि निबद्ध थी। आनंद स्वरूपणी बुद्धि स्वरूपा शक्ति ही है। आलोक और अंधकार वही रात्रि है, और वही उषा काल, वही मृत्यु और सहस्त्र सुंदरियों के रूप से में मुस्कुराती वही है। तारों की छटा, कुमारी का सौंदर्य और सहचरी का साहचर्य। गुरु देखना, सब याद है मुझे। अनोखे गर्भ से उल्लसित होकर वे फिर निढाल होकर चंदन की गोदी में लुढ़क गईं। कौन कहेगा कि माया दी अपढ़ है? क्या क्या बक रही थी और कैसी कैसी बातें। पर समय बीतता जा रहा था और एक एक पल घातक विष की व्यापकता भी बढ़ रही थी। कांसे की थाली पीट पीट कर ही तो उन्हें बचाया नहीं जा सकता, पर क्या करे, कहाँ जाए उन्हें अकेले छोड़कर। गुरु ऐसे असमय लौटते ही कब थे। जब से उन्हें माया दी ने फटकारा था, वह पता नहीं कहाँ चले गए थे। यह भी संभव था कि लौटे नहीं, पर गुरु उस दिन असमय ही लौट आए। अपनी अनुपस्थिति में आ गई विपत्ति को क्या उन्होंने अपने योग बल की खुर्दबीन से देख लिया था? मूर्ति से स्थिर बैठी चंदन को देखते ही उनके कठोर चेहरे की एक एक रेखा स्निग्ध हो गई। बिना कुछ पूछे ही वे घुटने टेक कर चंदन के पास बैठ गए। उसकी गोदी में सिर धरे निश्चेष्ट पड़ी माया दी की शिथिल पड़ी कलाई को उन्होंने अपने कठोर पंजे में जकड़ लिया। माया माया, वह निर्विकार नीले चेहरे पर झुककर पुकारते निराश होकर बैठ गए। उनकी सूखी जटा की एक लट चंदन पर चिबुक स्पर्श कर गई, पर वह उसी अडिग मुद्रा में बैठी रही। क्या ये विचित्र घोरी एक बार भी नहीं पूछेगा कि माया दी को क्या हो गया? ये तो केवल झुक झुक कर नाड़ी ही देख रहे थे। बेहोश होने के पहले इसने कुछ कहा था क्या? गुरु का स्वर जैसे दूर किसी जंगल में गूंज रहा था। चंदन चुप रही। कैसे कहेगी माया दी का संदेश? गुरु ने ही मुझे इस धूनी के पास अबोध चंद्रोदय की कहानी सुनाई थी। भैरवी
माया दी ने कहा था, उनसे पूछना मेरे कौलाचार्य, अंततः तुमने नई भैरवी को ही क्या पार्वती बनाया। उन्हें तुम कहा पालिक गुरु भैरवानंद मत बनने देना। भैरवी तुम भाग जाना, दूर चली जाना, बहुत दूर। क्या वह ये सब गुरु से कह सकती थी। माया दी की रक्त चंदन पुती छाती भी बैंगनी पड़ने लगी। सांस अभी भी चल रही थी, पर रातों की दोनों पट्टियाँ कस गई थीं। भूल मेरी ही थी माया। गुरु स्वयं ही बड़बड़ाने लगे। मैं जानता था ये दिन यही होगा। इसे 15 दिन पहले ही जंगल में छोड़ देता तो यह अनर्थ नहीं घटता। धीरे से गुरु ने माया दी का मस्तक अपनी गोद में रख लिया और फिर न जाने किस भाषा में बड़बड़ाने लगे। कभी उनके सांवले चेहरे की नसें तन उठती, कभी थककर गर्दन माया दी के चेहरे पर झुक जाती। क्या उनके विष को नीलकंठ अब स्वयं अपने कंठ में धारण कर रहे थे। कितनी देर तक उनके तंत्र मंत्र चलते रहे, पर अब माया दी की सांस भी रुक गई। गुरु जैसे मोह निंद्रा से जागे। भैरवी उन्होंने चंदन की ओर बिना देखे ही उसे पुकारा, जैसे हृदय में छिपे विकार से व्यर्थ बन गई उसकी साधना की पराजय चंदन ने भी देख ली हो। गर्मी के दिन है, मृत देह को और यहाँ रखना ठीक नहीं है। चिताग्नि तो इसे दे ही नहीं सकता। जल समाधि के लिए बड़ी दूर ले जाना होगा। वो खाई का पानी इतना गहरा नहीं है। अजया या फिर इच्छामती नदी में देह प्रवाहित करनी होगी। तुम अकेली डरोगी तो नहीं। मोहमयी दृष्टि एक बार फिर तरल स्निग्धता से छलकने लगी। अज्ञात भय धड़कता चंदन का कलेजा मुंह को आ गया। नहीं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। तब ठीक है, मुझे लौटने में देर हो सकती है, घबराना मत। द्वार भीतर से बंद कर लेना। उन्होंने माया दी की निर्जीव देह अपने चौड़े कंधे पर ऐसे डाल ली जैसे निचोड़ी हुई धोती हो। फिर दूसरे से क्रुद्ध फुमकारों से कांपती गहरी पोटली उठाकर बोले, डसी गई देह के साथ इस डसने वाले प्रवंचक को भी आज जल समाधि दूंगा। फिर न जाने किस ओर देखकर हंसते हंसते लंबी डगे भरता भय रौद्र अघोरी तेजी से बाहर निकल गया। चंदन ने लपक कर कुंडी चढ़ा दी। ओह, कैसा विकट रूप था गुरु का, जैसे स्वयं साक्षात शिव ही दक्ष कन्या की निर्जीव देह ले सृष्टि का संहार करने के लिए निकल पड़े हों। तुम डरोगी तो नहीं भैरवी। उस स्निग्ध दृष्टि को तो उसने पहचान लिया था। अरहर के खेत में पति से लिपटी वह नबोढ़ा अरहर के खेत में पति से लिपटी वह नबोढ़ा बहुत पूर्व ही उस दृष्टि को पहचान चुकी थी। विक्रम उसे खेत में ही छोड़ कुएं की रहट पर भूल आया अपना कैमरा लेने गया था और जाने से पहले इसी दृष्टि की स्निग्धता से सराबोर कर गया था। तुम अकेली डरोगी तो नहीं चंदन। मैं कांप उठी। इस कंदरा में अनाचार मत होने देना भैरवी। यही था माया दी का अंतिम आदेश। सोचने विचारने का समय था ही कहाँ। माया दी का कमंडल भी था, उनका अटैची, बैंक, सब कुछ। उसी में तो मुट्ठी भर रुपए निकाल कर चंदन ने कमर में खोसे। फिर खोजी विष्णुप्रिया दी की चिट्ठी। उन्हें भी तो कमर देनी होगी। सिरहाने पुआल के तकिए के नीचे माया दी अपनी नेपाली पुआल भुजाली रखती थी। उसे निकाल कर अपनी कमर में खोसने लगी तो पकड़ प्रच्छन्न पश्चाताप से स्वयं शिथिल हो गई। जिसकी देह भी अभी प्रवाहित नहीं होगी, उसको लूट पाट कर ये 10 सुकन्या भाग रही है। पर माया दी, तुम्ही ने तो ये आदेश दिया था मुझे भाग जाना। तुम्ही ने तो ये आदेश दिया था मुझे भाग जाना। भैरवी दूर, बहुत दूर। वह स्वयं अपने को आश्वासन देती द्वार खोलने बढ़ी तो स्तब्ध रह गई। द्वार बाहर से भी बंद था। उसे भीतर से कुंडी चढ़ाने का आदेश देकर क्या गुरु आश्वस्त नहीं हुए? स्वयं ही उसे बंदनी बना गए। वह खिड़की खोलकर देखने लगी। एक बार ऊंचाई देखकर झिझकी। फिर माया दी की ही भगवा धोती का एक सिरा खूंटी से बांध दूसरा अपनी कमर से कस वह जंगली बिल्ली सी सरसराती उतर गए। जिस भगवा धोती से कमर कसकर उसे मृत्यु रूप से बाहर खींचा था, उसी ने आज मुक्ति भी दे दी। कमर का फेंटा खोलकर उसने एक बार उस खिड़की को देखा और फिर तेजी से भागने लगी। कहीं भी मोड़ पर उसे वह सहजिया साधक पकड़ सकता था। हाँफती वह मजार के पास पहुंची तो उस अरण्य में आधी रात को नन्हा जादुई चिराग जल रहा था। लोबान की खुशबू से तर नीम की बयार पसीने से लथपथ अधमरी चंदन पर पंखा सा डुलाने लगी। इस अरण्य में इतनी रात को भी कौन जलाता होगा ये दीपक और लोबान? क्या यह भी किसी भक्त की आत्मा का चमत्कार था? चंदन के रोंगटे खड़े हो गए। दिए की कांपती लौ में मजार का बंधे रंगीन डोरे भी हिल कर टेढ़ी मेढ़ी छाया से चित्र खींच कंपा रहे थे।
चंदन घुटने टेक कर बैठ गई। उसने अपने भगवा आंचल का चीर फाड़ कर पाए से बांध लिया। आंखें बंद कर न जाने किस मनौती में उसके ओंठ बुदबुदाए, फिर वह गहरे आत्मविश्वास से मुस्कुराती उठ गई। मजार से निकला एक टेढ़ा मेढ़ा पथ सीधा चला गया था तालित। वहीं पर जो भी गाड़ी मिलेगी उसी में बैठ जाएगी। हम ऐसे ही चल देंगे चंदन। कभी किसी ने कहा था जिस स्टेशन पर तबीयत करेगी वहीं उतर पड़ेंगे, जिस ट्रेन को देखकर मन ललचाएगा उसी पर चढ़ जाएंगे। विक्रम ही क्या उसके कान के पास आकर फुसफुसाने लगा था। हाँफती हाँफती वह स्टेशन पर खड़ी उस रेलगाड़ी के जनाने डिब्बे में चढ़ गई। सुबह का उजाला ठीक से फैला भी नहीं था कि गाड़ी उसके बैठते ही चल दी, जैसे अब उसी की प्रतीक्षा कर रही हो। आज तक जो अरण्यवासिनी अपनी ब्लाउज विहीन वेशभूषा की ओर से एकदम उदासीन थी, अचकचाकर डिब्बे की महिला यात्रियों को देखकर लजा गई। किसी मेले की भीड़ लौट रही थी। उस जन कोलाहल के बीच उसकी सभ्य चेतना एकदम लौट आई। छी छी, ऐसे अर्धनग्न देह देखकर ये सब क्या कहेंगी। अंग की गेरुआ चादर से उसने हाथ मुंह सब लपेट लिया। न पास में टिकट था न कोई संगी साथी। गेरुआ पोटली सी बनी वह एक कोने में बैठ गई। गाड़ी के चलते ही मेले की भीड़ में दो करकसा ग्राम्यों का भयानक द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। क्षण भर को उस पर टिकी कुतूहली दृष्टियों का फोकस अब नवीन मनोरंजक युद्ध पर केंद्रित हो गया। झगड़ा तब खत्म हुआ जब भीड़ का गंतव्य स्टेशन भी आ चुका था। चंदन अब उस डिब्बे में अकेली रह गई थी। एकांत के क्षणों में ऐसी ही एक यात्रा की स्मृति उसका कलेजा कचोटने लगी। वे चार बीभत्स चेहरे कुत्तों की भांति उसे झंझोड़ते चारों दानव और कराहते पति की भर्राई पुकार। चंदन चंदन उसका सर्वनाश देख चुका था विक्रम। फिर भी वह किस दुस्साहस से मजार पर डोरी बांध आई। एक बार उसके जी में आया वह उतर कर फिर वापस भाग जाए और उस डोरी को खोल खाल हवा में उड़ा दे। लगता था वह गाड़ी एक एक सिग्नल को सलामी देती रुक रुक कर लंगड़ाती चली जा रही थी। न उस डिब्बे में कोई चढ़ा न कोई टिकट ही देखने आया। जहाँ किसी स्टेशन के आने का आभास मिलता वह भाग कर गुसल खाने की चिटकनी चढ़ा छिप जाती और वह आखिर कब तक ये लुका छिपी खेल सकती थी। अदृष्ट गंतव्य आया। उसका कटा डिब्बा भी कटी सी गाड़ी के साथ जुड़ा यार्ड के सीमांत में जाकर खड़ा हो गया। चहल पहल एकदम ही शांत हो गई। तब वह डरती डरती पिछवाड़े का द्वार खोलकर बाहर निकल गई। छोटे से लोहे के फाटक को आरक्षित देख कूदने में उसे विलंब नहीं किया। बाहर आई और परिचित शहर से उसकी गेरुआ चादर खींच सहसा नंगी कर दिया। लाख छिपो हे नूतन भैरवी, हमसे क्या खाक छिप सकोगी। लोहे की छड़ों से लदी फदी ट्रकें, आधा कलेवर पीताब किए घूमती टैक्सियां, बहुरंगी मोटरें और स्कूटर निरंतर बह रहे जन प्रवाह को बहा रहे भीड़ के रेलम पेल के बीच वह हतबुद्ध सी खड़ी थी, जैसे मेले में खो गई भीड़ में भटकती कोई गांव की हकबकाई बालिका हो। आई जे लतून भैरवी गातुई को कोथाए थेके एली। अरे यह तो नूतन भैरवी है, क्यों तुम कहाँ से आ गई यहाँ। गैरिक दरी में बंधा बिस्तरा सिर पर धरे हंसती हंसती विष्णुप्रिया दी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कि अकेली आई हो या माया भी संग में। लो अच्छा हुआ मिल गई। हाय राम, सामान क्या गाड़ी में ही छोड़ आई। प्रिया दी के ढेर सारे प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर वह नहीं दे सकी। कनखियों से ही उसके उतरे चेहरे को देख चतुर वैष्णवी समझ गई कि कुछ अनहोनी घटना घट गई है। चलो चलो टैक्सी कर लूँ पहले, बहुत थकी लग रही हो। बस पकड़ने में और थक जाओगी। जब से स्कूटर से गिरी हूँ तब से अब स्कूटर पर नहीं बैठती। मैं स्वयं ही बकर बकर करती उसे लेकर टैक्सी में बैठ गई। अच्छा हुआ जो मैं लौट आई, नहीं तो तुम कहाँ कहाँ ढूंढती फिरती। रानी जी को लेकर गई थी मथुरा, वृंदावन और फिर नाथ द्वारा। रानी जी वहीं रुक गई, बोली विष्णुप्रिया तुम चली जाओ, वहाँ मेरे राधा गोविंद अकेले हैं, इसी से लौट आई। मंदिर के पट कभी 8 दिन से ज़्यादा बंद नहीं रहने देती। सोच रही थी अकेले कैसे रहूँगी। चलो अच्छा हुआ गोविंद ने तुम्हें भेज दिया। मार्ग की थकान में 2 रातों की उनीदी आंखों में उतर आई थी। बिना कुछ कहे चुपचाप हवा की गति से भागती टैक्सी के कांच से चंदन न जाने क्या देखती और भी उदास हो उठी थी। टैक्सी को रोककर विष्णुप्रिया दी ने अपना बिस्तर उतार चंदन से हंसकर कहा कि गा नामची ना, क्या री उतरोगी नहीं क्या। रानी जी की विराट हवेली में ही पश्चिम के कोने में राधा गोविंद का मंदिर था। उसकी कोठरी में विष्णुप्रिया दी के रहने का भी स्थान था।
क्यों भैरवी, तुम्हारी चुप्पी देखकर तो मुझे डर लग रहा है। कुशल मंगल तो है ना? माया की इधर कोई चिट्ठी भी नहीं आई। ठीक है माया, माया ठीक होती तो वह यहाँ आती। अब तक यत्न से रोका गया, आज सुप्रभा स्वयं ही बहुत कुछ कह गया। फिर चंदन ने आंखें पोंछ ली। रुक रुक कर वह आराम से अंत तक सब कह गई। मायादी की गुरु बहन थी विष्णुप्रिया। मायादी आज होती तो वह शायद उनसे भी सब कुछ कह देती। एक लंबी अवधि से भीतर ही भीतर घोटी गई वेदना का उफान अब उसके मौन को ठेल कर उफनता स्वयं ही बाहर गिरता जा रहा था। मैं जानती थी एक दिन ऐसे ही अभागी का अंत होगा। वैष्णवी अखाड़ा छोड़कर गई। नाथ कनफटों की सोहबत में उस अघोरी अवधूत के मोहिनी की जो फूंक थी। आंचल से पोंछकर उन्होंने एक लंबी सांस खींची। अब तुम कहाँ जाओगी भैरवी? चंदन चौंक उठी। वह ऐसे इस प्रश्न के लिए प्रस्तुत नहीं थी। इस रूप की चिंगारी को अपने यहाँ के बारूद खाने में रखने का साहस विष्णुप्रिया साहस खो बैठी थी। इस रूप की चिंगारी को अपने यहाँ के बारूद खाने में रखने का साहस विष्णुप्रिया सहसा खो बैठी थी। रानी जी का युवा भांजा बीच बीच में अपने मित्रों को लेकर आता रहता था। फिर स्वयं विष्णुप्रिया के गुरु भी तो उससे मिलने कभी आ सकते थे, जिससे अलौकिक रूप ने माया के सिद्ध सहजिया का हृदयासन टिका दिया। वह क्या उसके अधेड़ गुरु को विकार तरंगों में घुरनियाँ नहीं खिला सकता। स्पष्ट था कि सदा के लिए अपना अखाड़ा छोड़कर आई है। जानकर जब विष्णुप्रिया दी उसे अपने अखाड़े की स्थायी सदस्य बनाने में हिचक रही थी। वह माया की चेली बनकर दिल्ली घूमने आई है, ये जानकर ही वह उन्हें अपने साथ ले आई थी। उनके 2-4 पूछे गए प्रश्न का बिना कुछ उत्तर दिए चंदन उठ गई। मैं अब चलूँ प्रिया दी? उसने गेरुआ चादर कंधे पर डाल दी। कुछ संध्या की उतावली आगमनी ने, कुछ मेड़ खंडों के जमघट ने अंधेरे सा तंबू तान दिया। लगता था असमय ही वर्षा आरंभ हो जाएगी। अरे माँ, नई जगह में से कहाँ चली जाओगी? और फिर यह चेहरा लेकर? यहाँ तो अधेड़ वैष्णवियों के पीछे भी गुंडे लग जाते हैं। फिर तुम? उन्हें बीच में ही रोकर चंदन ने हंसकर कहा, तुम मेरे चेहरे की चिंता मत करो प्रिया दी, अब इसे छिपाना मैंने खूब सीख लिया है। सचमुच ही चादर को लपेट लपेट उसने बुर्का सा तान लिया। देखो ना, घुटी आवाज़ में वह कहने लगी, अब कौन पहचान सकता है भला, वह सन्यासी है या सन्यासिनी? वह चली गई और प्रिया दी देखती ही रह गई। चलो अच्छा ही हुआ, सिर पर आई बला स्वयं ही टल गई। गेरुआ चादर ने कसकर चेहरा टाँप टूप चंदन बस स्टैंड पर खड़ी हो गई। सोनिया विक्रम के साथ न जाने कितनी बार वह इसी बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। सामने रंग बिरंगे धप धप चलते और दप दप बुझते अक्षरों से चमकती LIC की बुलंद इमारत उसे हाथ पकड़कर स्मृतियों के खंडहर में खींच ले गई थी। जहाँ चढ़ना था वहाँ चढ़ने में और जहाँ उतरना था वहाँ उतरने में फिर उसने रत्ती मात्र भी भूल नहीं की। फिर इस विराट कोठी को पहचानने में भूल ही कैसे कर सकती थी। रात में ही चाय की दुकान पर बैठकर उसने चाय पी। फिर चादर से मुंह ढांपे अपने उसने कमर में घोसी चिलम निकाली। आंचल में बंधे बारूद से सजा दुकानदार से 4 अंग जलते अंगारे मांगने गई तो वह चौंक पड़ा। सारा मुंह ढका, केवल 2 ही आंखें देख पाया वह। ऐसा मुंह ढांपे था वह सन्यासी। क्या पता किसी बीभत्स रोग के प्रकोप से नाक झड़ गई हो और चेहरे के बीभत्स अवयवों को छिपाने ही गेरुआ बुर्का बांधे घूम रहा हो। दिल्ली में तो एक से एक नमूने दिखते रहते हैं। कुछ देर से ही उसने भट्टी से 4 जले कोयले निकालकर उसकी चिलम में छोड़ दिए। चिलम लेकर वह चौराहे पर खड़ी जिस नेता की मूर्ति की ठंडी शिला पर बैठ गई, उसे भी वह खूब पहचानती थी। कभी रास्ता भूल जाओ तो याद रखना भाभी, सोनिया ने कहा था। इसी मूर्ति की नाक की सीध में चलती इसके बाएं कान की ओर मुड़ जाना। सफ़ेद जालीदार मेहराब वाला फाटक है हमारा। मूर्ति की ही ओट में बैठकर उसने कसकर दम खींचा। जय गुरु जालंधर, बस यहाँ तक जब ले आए हो तो तुम ही रखना लाज। बाबा पीर तुम्हारे मजार पर डोरी बांधी है। चिलम का नशीला धुआं धीरे धीरे मस्तिष्क में चढ़ता सरवती मदमस्त आँखों में अंजन बनकर उतर आया। वह उठी तो न पैर काँप रहे थे न हृदय। ये तो कोई स्मरांधा नायिका निशंक अभिसारिका बनी चली जा रही थी अपने भव जलधि रत्न को ढूंढने। मेहराबदार फाटक पर लगी दूधिया बत्तियों के 2 गोलाकार गुंबद देखकर भी वह रत्ती मात्र विचलित नहीं हुई। यह मार्ग अब उसके लिए खुला रह गया था। स्वामी के घर से भागना कठिन होता है भैरवी, मायादी एक दिन नशे में झूम झूम कर उसे सुना गई थी।
कठिन होता है लौटना। जिस द्वार को खोल कर कूद गई हो उससे अब क्या लौट पाओगी। वह पिछवाड़े का मार्ग तो था, वह सकरा मार्ग जिससे घोसी अपनी भैंस धोने लाया करता था। वहीं से वह ऐसे गहरे आत्मविश्वास से भीतर चली गई जैसे कहीं घूम घाम कर लौटी हो। अपनी खिड़की पहचानने में उसे समय नहीं लगा। उसी के नीचे आगत भर्तिका बनी वह प्रतीक्षा में खड़ी रही। बाबा की मजार पर बंधी डोरी नशे में झूम रही आंखों के सामने सचमुच फहराने लगी थी। दूर के कमरे से विदेशी संगीत का स्वर लहराता तैरता चला आ रहा था। निबोरी की कड़की मीठी सुगंध से स्मृति के नथने फड़कने लगे। सद्दो दृश्य स्वप्न की भांति सुनहला अतीत सामने बिखर गया। एक साथ ही छोटे छोटे अनजान स्टेशनों पर पति का हाथ पकड़कर प्रेम के नंदन बन की सहस्त्र गलियों में भटकती रसे प्रिया फिर चढ़ने उतरने लगी। ना अब उसे यह भय था कि कोई उसे देख लेगा, ना सामान्य सी आहट उसे चौंका रही थी। पार्टियों में रुककर एक लंबी कार सीधी उसी के पास रुक गई। पोर्टिको में न रुककर एक लंबी कार सीधी उसी के पास रुक गई। चालक यदि इतनी सावधानी से न रोक लेता तो गाड़ी निश्चय ही टकरा जाती। कौन है ये बेहुदा? वह गुस्से में भरनाया हुआ उतर कर उसके सम्मुख खड़ा हो गया। वह हंसी, कैसी अद्भुत हंसी थी वह, जैसे परलोक का कोई यात्री सहसा क्षणिक चेतना के धुंधलके में करुणा विमुक्त स्मृति का जाल बिछाता आत्मीय स्वजनों के अंतिम बार हाथ मिलाने चला आया हो। देह वल्लरी को भगवा उत्तरीय से आवेष्टित किए वह मदालसा लज्जा समर्पण असहायता की साकार त्रिवेणी बनी उसके सम्मुख खड़ी थी। मैं जानती थी तुम्हें देख लूँगी, बाबा के मजार पर डोरी जो बांधाई थी। वह फिर हंसी और इस बार उसी हंसी के साथ अरहर के खेत, कुएं की रहट, धारचूला की घाटी विक्रम के सम्मुख आकर बिखर गई। चंदन चंदन मैं पागलों की भांति उसे बाहों में भरकर चूमने लगा। वह भूल गया कि अभी अभी मृत्यु से जूझ कर उसकी दूसरी पत्नी ने उसे एक शिशुपुत्र का पिता बनाया है। वह भूल गया कि जिस मोटर से वह अभी उतरा है, जिसके उदार साय में वह पागलों की भांति उसे चूम रहा है, वह भी उसकी दूसरी सास की भेंट है। यह भी भूल गया कि पत्नी के प्रसव की कुशल मंगल के बिना उसकी सास और माँ कमरे में चक्कर काट रही हैं। वह तो बाहों में अपनी अभिरामा की नवीन रूप छटा देखकर पागल बन गया। घुटनों तक ही भगवा धोती, कंठ में रुद्राक्ष की माला, पूर्ण औदार्य से प्रदर्शित अर्धनग्न यौवन की रत्न मंजूषा, जिसे वह अग्नि को साक्षी बनाकर अपने राजकोष में लाया था, उसकी पत्नी, सहचरी, उसकी प्रेमिका। नहीं, कोई भी कलंक इस चेहरे को कलंकित नहीं कर सकता। चंद्रमा के कलंक की ही भांति क्या इसके कलंक ने भी इसे अभिनव रूप में रंग दिया। वह एक बार फिर उसके अधरों पर झुका, पर यह तो उस कस्तूरी की सुगंध नहीं थी। उसके शिकारी नाना के गृह में रहने से उसके शिकार शरीर में कभी रिस गई थी। इस सुगंध को वह पहचानता था। विदेशी मित्रों के दीर्घकालीन साहचर्य की सुगंध थी वह। हाल की पढ़ी पंक्तियाँ उसकी आंखों के सम्मुख नाचने लगीं। द स्मेल ऑफ marijuana clings to breath and clothing. The smokers suffer from blood-shot eyes. भगवा धोती की एक एक भांड से उठती मद भरी सुगंध की लपट क्या आंखों को भी लाल बना गई होगी। अपने संदेह की पुष्टि के लिए विक्रम ने छाती लगा चेहरा उठाया, पर उसकी अलस सहचरी ने बाहुपास की जकड़ को और भी कठोर बना लिया। जैसे उसे भय हो रहा हो कितनी कठोर साधना से जुटा ये संबल कहीं कोई छीन न ले। विक्रम, कहाँ गया तू? हड़बड़ाकर दोनों बिलग हो गए। सास का कंठ स्वर चंदन को अर्ध चेतना से यथार्थ के धरातल पर खींच लाया। वह तेजी से खम्भे की आड़ में छिप गई। आ रहा हूँ मम्मी। विक्रम माँ की ओर बढ़ा। वह तेजी से सीढ़ियाँ उतरती मोटर के पास खड़ी हो गई। खम्भे के पीछे छिपी छाया ने सास को देखा। उमड़ती हिचकी को कंठ में घुटकर उसने आंखें मूंद ली। क्या हुआ? कहते क्यों नहीं? सास बेहद घबराई सी लग रही थी। विक्रम माँ का हाथ पकड़कर पोर्टिको की ओर ले चला। बोलता क्यों नहीं? ठीक तो है दर्शन, 20 बार अस्पताल को फ़ोन किया, तेरी सास को तो 100 बार बेहोश हो गई। एक तो वैसे ही न्यूरोटिक है, उस पर जब से सुना सिजेरियन होगा तब से दर्शन कर बौरा गई। क्या हुआ? कहा ना बेटा, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। दर्शन ठीक है मम्मी, लड़का हुआ, उसने बहुत ही धीमे स्वर में फुसफुसाकर कहा, जिससे गज भर दूरी की पर खम्भे की ओट में खड़ी छाया न सुन ले। भाग्य ने कैसे विचित्र दलदल में फंसा दिया था उसे। पर माँ ने उसकी फुसफुसाहट का बारूद अपनी कंठ की बुलंद तोप से गोला बनाकर छोड़ दिया।
अरे सोनिया, दर्शन की मम्मी को फिर स्मेलिंग सॉल्ट तो सुंघा दे, लड़का हुआ है। चल चल भीतर चल, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? डैडी को ट्रंक कॉल तो मिला, भाग के देखो, रोज घर पर रहते हैं, आज नाती हुआ तो चल दिए बम्बई। पुत्र का हाथ पकड़कर वह साथ खींच ले गई। जिस मार्ग से जो आई थी वह चुपचाप उसी मार्ग से निकल गई। मायादी ने ठीक ही कहा था, वह चेहरा तो कोई भी पुरुष तेरे साथ खून माफ़ कर देगा भैरवी, फिर वह तो तेरा रूप पिपासु पति है। दयालु न्यायाधीश ने सचमुच ही उसके सातों खून माफ़ कर दिए थे, किंतु मुक्ति पाकर भी क्या कारागार के कलंक की अमिट स्याही छूट सकती है? बेड़ियाँ कटने पर भी तो काल कोठरी से छूटा कैदी मृत्युदंड को नहीं भुला पाता। स्वयं ही उसकी अंतरात्मा उसके पैरों में बेड़ियां डाल देती है। संशय में बंधा वह चकित दृष्टि से अपने बंदी जीवन काल में एकदम बदल गए संसार को देखता सोचता ही रह जाता है, वह अब कहाँ जाएगा, कहाँ? ठीक वैसे ही अनजान भीड़ भरे चौराहे पर खड़ी वह मुक्त बंदिनी से यही सोच रही थी, वह कहाँ जाए, कहाँ? तो ये था गौरापंत शिवानी के लिखे उपन्यास भैरवी का 10वां और अंतिम भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उपन्यास सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।